तो आज हम शॉर्ट नोट्स देखेंगे प्रोनाउन का। सिंपली आपको जाएगा 10-15 मिनट में पूरा प्रोनाउन समझ में आ जाएगा। तो सिंपली वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरा शॉर्ट नोट्स है, मैंने लॉन्ग मेथड से सारा कुछ कर रखा है। अगर वो भी आपको पढ़ना है तो आगे देखेंगे, पर अभी हम शॉर्ट नोट्स देख रहे हैं। बस यही सारा इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको याद कर लेते हो तो आपके लिए बेटर है। ये सारे एसएससी लेवल का, एसएससी किसी भी एग्जाम में यही सारा आता है जो भी ग्रामर का होता है। सिंपली स्टार्ट करते हैं। तो प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन सर्वनाम होता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं हिंदी में, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? जो संज्ञा के स्थान पे यूज किए जाते हैं वर्ड। जैसे इट इज यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन, ठीक है। जैसे ये नाउन के प्लेस पे यूज किए जाते हैं। और ये क्या करता है? अवॉइड ऑफ रिपीटेशन ऑफ नाउन, मतलब नाउन के रिपीटेशन को कम करता है। और क्या है? इट एक्ट एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सेंटेंस में किसके तरह यूज करते हैं? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह, ठीक है। आपको समझ रहा है? इस बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आपको नहीं समझ में आएगा ना, सिंपली इसका लॉन्ग मेथड भी वो भी आप समझ जाओगे, सिंपल, ठीक है। अब क्या, नॉन लिविंग और एनिमल के लिए हम क्या यूज करते हैं? इट यूज करते हैं, ठीक है। ये काफी बार आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। जैसे छोटे बच्चों के लिए भी हम क्या यूज करते हैं? इट का यूज करते हैं। जैसे द बेबी क्राई लाउडली, किसका यूज कर रहे हैं हम? इट का, ठीक है। अब क्या पढ़ रहे हैं? टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन की काफी सारे टाइप्स है। सिंपली आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें से पूछता नहीं है, पर ये जरूर याद रखना क्या क्या होता है, ठीक है। पर्सनल नाउन क्या है? आई, वी, ही, सी, इट, दे, ये सारे हम पर्सनल नाउन। रेसिप्रोकल, ईच अदर, वन अनदर। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या? ईच, अदर, नेदर, एनी, नन। और डेमोन्स्ट्रेटिव क्या है? दीज, ठीक है। रिफ्लेक्सिव क्या है? माई सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ। और एक और हमारा एम्पैथेटिक, ठीक है। ये वर्ब से पहले आता है और ये वर्ब के बाद आता है, ठीक है। और अब दोबारा क्या है? रिलेटिव, जो हमारा हु, हुम, दैट, विच, ये क्या? रिलेशन को रिलेट करता है, ठीक है। और इनडेफिनिट क्या है? समबडी, एनीबडी, ये सारे हमारे किस में आते हैं? इनडेफिनिट में, ठीक है। नॉर्मली ये बेसिक चीजें बता रहा हूँ मैं। इंटरोगेटिव में क्या है? हु, हुम, एक्सेट्रा, जो क्या नाम है, जो क्वेश्चन के लिए होते हैं। एक हमारा यहाँ पे हो गया, एक रिलेटिव हमारा यहाँ पे हो गया, जो किसको बताता है? रिलेशन को। ये किसको बताता है? क्वेश्चन पूछने के सेंस में बताता है, ठीक है। हमारा क्या? इट का, इट क्या है? पर्सनल प्रोनाउन, जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करे, ठीक है। किसका? पर्सनल प्रोनाउन में क्या है? जो हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करे। इम्पर्सनल प्रोनाउन में जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम ना करे, ठीक है। जहाँ पे हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम ना करे, जैसे इट किल द कैट, ये हमारा किसकी तरह काम यूज कर रहा है? सब्जेक्ट की तरह। इट इज ही हु हैड हिम, यहाँ पे ही हमारे सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, पर इट यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह काम नहीं कर रहा, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे हम? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में सिंपली हमने यहाँ पे पढ़ा क्या था? आई, वी, जो भी था वो, ठीक है। अब पर्सनल प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन क्या है? आई, वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, सी, दे, इट। अगर आपने लॉन्ग मेथड से कर रखा है ना, ये आपको जरूरत नहीं यहाँ तक, ये सिंपली आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है। अगर देखना है तो आप देख लो, यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगी इसकी, ठीक है। अब क्या? यूज ऑफ पर्सनल नाउन। अब पर्सनल नाउन को यूज कैसे करते हैं हम, ठीक है। इफ टू और मोर प्रोनाउन आर joined बाय एंड और दे शुड बी इन अ सेम केस। किसमें? ये सेम केस में होगा। अगर कोई भी प्रोनाउन एंड या और से जुड़ा हो तो कैसे होगा? वो सेम केस में होगा। जैसे यू एंड मी हैव डन द वर्क, मतलब क्या, हमारा एक सब्जेक्ट है और बीच में क्या? कंजक्शन, ठीक है। ये दोनों कैसे होंगे? सब्जेक्ट सब्जेक्ट होंगे, मतलब यू अगर सब्जेक्ट है तो मी भी सब्जेक्ट होगा, इसलिए हमने यहाँ पे आई लगा दिया मी को हटा के, ठीक है। अब क्या? आफ्टर द वर्ड लेट द प्रोनाउन इज ऑलवेज इन एडजेक्टिव केस, ठीक है। इसमें क्या है? लेट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, क्योंकि लेट खुद वर्ब है। क्या कह रहा है? लेट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, क्योंकि लेट एक तरह का खुद ही वर्ब है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ने, जैसे क्या नाम है, अगर आप सब्जेक्ट नहीं आएगा उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा लेट के बाद, ठीक है। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल नहीं लिखा, सिंपली एग्जाम्पल आएगा तो आप याद कर लेना। काफी बस रूल्स है, यहाँ पे आपको कोई लॉन्ग मेथड नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके लिए कम से कम 10-12 पेजेस के ऊपर पर मैंने ये क्या है? शॉर्ट नोट्स निकाले जो कि आपको याद हो सके, ठीक है। अब क्या? इट्स और इट इज, इट वाज के बाद सब्जेक्ट आएगा, लेट के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट इट। और इट इज के बाद क्या आ रहा है हमारा? इट वाज के बाद सब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है इट वाज ही, ठीक है। सब्जेक्ट अपनी जगह सब्जेक्ट को ही रखेगा और ऑब्जेक्ट अपनी जगह ऑब्जेक्ट को ही रखेगा। मतलब क्या है? जैसे आई सपोज राम टू बी शाम, ठीक है। जहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही आएगा, ठीक है। अब क्या हमने पहले क्या पढ़ लिया था? जहाँ पे एंड और आएगा ना, वहाँ पे क्या था? हमारा सब्जेक्ट सब्जेक्ट यूज हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या है? सब्जेक्ट अपनी जगह सब्जेक्ट लेगा और ऑब्जेक्ट अपनी जगह ऑब्जेक्ट लेगा, ठीक है। अब देन क्या है? देन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों है, ठीक है। यहाँ पे क्या? सब्जेक्ट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों हो सकते हैं, ठीक है। अब क्या? ही नो यू बेटर देन मी, यहाँ पे क्या कह रहा है? मी और आई दोनों हो सकते हैं। हमें सेंटेंस का सेंस भी देखना है, ठीक है। अब क्या? अरेंज ऑफ प्रोनाउंस। अरेंज ऑफ प्रोनाउंस में क्या हमारा? अरेंज ऑफ प्रोनाउंस में क्या है? ठीक है, मैंने इधर कर दिया, हमने पढ़ लिया, तो उसको सिंपली आपको इधर पे ध्यान देना है। अरेंज ऑफ प्रोनाउंस क्या है? जैसे अरेंजमेंट 2-3-1 में हमें, अगर हमें प्रोनाउंस दे रखे ना, ऐसे दे रखे हमें 2-3-1 में करना है, ठीक है। अब अगर हमें मिस्टेकन
दे रखा, मतलब जिसमें मिस्टेक हो उसको हम कैसे करना है 1 2 3 करके, ठीक है। मतलब जैसे जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन ऐसे लगाना है, ठीक है। जैसे यू, ही एंड आई विल कंप्लीट योर हिज माई आवर वर्क्स, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यू सेकंड है, ये हमारा थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। अब इसको कैसे लगाना है हमें, 2 3 और फर्स्ट के सेंस में, ठीक है। यहाँ पे हमारा 2 कौन सा है, ये, ठीक है। 2 3 हमारा सिंपल, ठीक है, ये ऐसे रखना है, ठीक है हमें। और देखना अगर कभी ही पहले आ जाए, यू बाद में आए, तो हमें कैसे लगाना है 2 3 1। अगर मिस्टेक है ना तो 1 2 3 करके लगाना है, ठीक है। अब क्या है, यू एज वेल एज आई इज आर रेडी वर्क, यहाँ पे क्या है, पहले वाला देखेंगे। अगर यहाँ पे देखो सिंपल, यहाँ पे 2 3 1, यहाँ पे क्या देखना है हमें, अगर एज वेल आ गया ना तो हमें क्या देखना है, पहले वाला देखना है, ये वाला, ठीक है। उसके उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब लगाना है, ठीक है। यू एंड आई, अगर बीच में एंड आता है इसमें क्या देखना है, इसमें दोनों को देखेंगे। यू एंड आई अगर दोनों को देखेंगे तो सिंपली हमारा आर ही आएगा, मतलब प्यूरर फॉर्म आएगा। अब क्या है, और बीच में और क्या है, जो वर्ग के पास हो, ठीक है। क्या, जो वर्ग के पास हो, वर्ब हमारा ये है, इसके पास क्या, आई, आई के साथ क्या आता है, एम आता है, ठीक है। ये लगेगा सिंपल। अब क्या, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इसमें क्या है, ईच अदर, वन अनदर, ईच अदर फॉर 2 पर्सन, ये हमारा 1 पर्सन के लिए, हमारा वन अनदर क्या है, मोर देन 2 पर्सन, ठीक है। और पर्सन और थिंग के लिए। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, जो सब्जेक्ट में डूअर ही, जो सेंटेंस में डूअर ही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव, मतलब जो डूअर होता है वही सब्जेक्ट हो और जो ऑब्जेक्ट हो वही सब्जेक्ट हो, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू द मैन, यहाँ पे हमारा क्या सब्जेक्ट है, ये हमारा क्या ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये एक तरह से सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट हो गया ना, आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू द मैन, ठीक है। अब क्या, आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैन नेवर बिकम द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, फॉर प्रोनाउन टू एक्ट सब्जेक्ट इट शुड बी इन सब्जेक्टिव केस, कुछ वर्ड रिफ्लेक्सिव होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैन नेवर बिकम द सब्जेक्ट of the sentence of a pronoun to act subject, it should be an subjective case, ठीक है। अगर सब्जेक्टिव केस में नहीं होता तो क्या होता है, सिंपल समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। कुछ वर्ब रिफ्लेक्सिव होते हैं, रिफ्लेक्सिव मतलब क्या होता है, जो वर्ब के बाद आते हैं, किसके बाद, वर्ब के बाद। जैसे यहाँ पे वर्ब था ना, इसके बाद ही हमारा क्या आ रहा है, रिफ्लेक्सिव आ रहा है। जैसे एंजॉय, इंट्रोड्यूस, एब्सेंट, हर्ट, अवेल, डिस्गस्ट, अडेप्ट, रिकॉन्साइल, प्राइड, अवेंज, अवेयर, रिजाइन, प्रोस्ट्रेट, ठीक है। ये हमारा कैसे है, अब क्या आ रहा है हमारा, सिंपल। अब यहीं तक आपका चैप्टर है, मतलब प्रोनाउन ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद ठीक है, ज्यादा ज्यादा 3 से 4 मिनट आप लगेंगे। अब क्या, एब्सेंट अगर हमारा एडजेक्टिव है तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा, और वर्ब है तो रिफ्लेक्सिव आएगा, सिंपल। यहाँ पे रिजाइन अगर हमारा क्या है, ऑफिस के सेंस में होगा तो नो रिफ्लेक्सिव, अगर सरेंडर के सेंस में होगा तो रिफ्लेक्सिव। अवेल यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्सिव के सेंस में ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन, ठीक है, दोनों लगते हैं, ठीक है। अब वन क्या सिंगुलर है, वंस हमारा प्लूरल है, वंस क्या है, पॉजिटिव केस ऑफ वंस, इसका पॉजिटिव केस है, मतलब अपनाना के स्थान में, ठीक है। वन जैसे हम कहते हैं ना, क्या कहते हैं, वी आवर, वैसे हमारा वंस का क्या है, पॉजिटिव केस वंस है, ठीक है। वन एक, एवरीबॉडी सभी, ठीक है। ये हमारे वन एडजेक्टिव प्रोनाउन दोनों हो सकते हैं, ठीक है। इट इज पॉजिटिव फॉर इट, ठीक है। क्या हमारा इट, हमारा क्या पॉजिटिव फॉर इट, और इट्स को हम कैसे लिखते हैं, इट इज, इट हैज, इट हैव, ठीक है। ये हो सकता है। रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुज, विच, दैट, ठीक है। और रिलेटिव प्रोनाउन में क्या, हु, हुज, विच, दैट, किसमें क्या रिलेटिव प्रोनाउन किसी के बारे में रिलेट करता है, पहले हमने पढ़ा ना कि किसके बारे में रिलेट करता है, लोगों के बारे में। जैसे बॉय, हुज, कौन, ही इज द बॉय, हुज, हुज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉय को, ठीक है, हुज बॉय। अब ठीक है, यहाँ पे हु किसको, बॉय को। अब यहाँ पे देखना हु, इट डिनोट सब्जेक्ट, किसको डिनोट करता है, ये सब्जेक्ट को। और हुम किसको, ऑब्जेक्ट को। हुज किसको, पोजेशन को, ठीक है। यहाँ पे ये याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट लेटर है, इसमें से काफी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हुम इज फॉलोवर वर्ब, ठीक है। हुम इज फॉलोवर बाय क्लाउड्स, जैसे मान के चलो आपके कोई सेंटेंस में ना स्टार्टिंग में सब्जेक्ट वर्ब आ रहा है और लास्ट में भी सब्जेक्ट वर्ब बीच में आ रहा है, ठीक है। अगर सब्जेक्ट वर्ब का पूरा सेंटेंस बन रखा हो ना तो सिंपली आपको किसका यूज करना है, इसका, ठीक है, होगा। और हुम का कब, नहीं, हुम का यूज करना है जब सब्जेक्ट का पूरा सेंटेंस बन रहा हो। हु का कब यूज करना है, जब सेंटेंस में सब्जेक्ट ना हो, तब हमको किसका यूज करना है, होगा, ठीक है। जब सब्जेक्ट, ये तो मैंने बता दिया, ठीक है। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, सिंपली हम सबको पता ही क्या आता है, ठीक है। हु, हुम, हुज, ये किसके लिए यूज होता है, पर्सन और थिंग के लिए होता है। पर विच और दैट किसके लिए, पर्सन और थिंग दोनों के लिए यूज होता है, ठीक है। ये हमारे किसके लिए यूज होता है, पर्सन के लिए। पर ये किसके लिए, थिंग के लिए यूज नहीं होता। विच दैट, पर्सन और थिंग दोनों के लिए यूज होता है, ठीक है, सिंपल है। और विच हमारे किसके लिए, चॉइस या चूज के लिए यूज होता है। और दैट किसके लिए, पर्सनल थिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। पर्सन और थिंग दोनों के लिए यूज होता है, ठीक है। विच गिव एडिशनल इन्फॉर्मेशन, दैट क्या करता है, एक्सप्लेन करता है उसको, ठीक है। विच क्या करता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में बताता है। यूजेस ऑफ दैट क्या है, सुपरलेटिव डिग्रीज, वाइजेस्ट, वर्स्ट,
और बेस्ट, क्लेवरेस्ट एक्सेट्रा। सुपरलेटिव डिग्री आपको पता है क्या होता है, जो हमने एडजेक्टिव पढ़ रखा है। हमारा क्या होता है, एक पहले पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। सुपरलेटिव में क्या है, जिसमें ईएसटी लगता है। अब क्या, विद सर्टेन वर्ड्स लाइक any, alone, anything, none, nothing, some, such, only, everything, much, little, few, nobody, that यूज होता है। ठीक है, इनके साथ क्या यूज होता है, दैट होता है। अगर ये वर्ड आ जाए ना आपके किसी भी सेंटेंस में, क्या यूज होगा, दैट होगा। क्या क्या है, एनी, अलोन, एनीथिंग, नन, नथिंग, सम, सच, ओनली, एवरीथिंग, मच, लिटिल, फ्यू, नोबडी। ठीक है, इफ इन अ सेंटेंस देयर इज द रेफरेंस ऑफ अ पर्सन एज वेल एज अ थिंग, एनिमल, तब भी दैट का यूज होता है। ठीक है, हमारे अगर सेंटेंस में किसका पर्सन का रेफरेंस हो, या थिंग या एनिमल, तब भी हमारे किसका यूज होता है, दैट का। ठीक है, इंफॉर्मेटिव जहां सवाल पूछे जाते हैं। इंटरोगेटिव जिसमें सिंपल सवाल पूछे जाते हैं, जैसे हु आर यू, हाउ आर यू, ये सारे हमारे क्या सवाल है। ठीक है, क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, क्या ईच, एदर, नेदर, एनी, नन। ठीक है, एवरी क्या होता है, सिंगुलर होता है। ईच, नेदर टू के लिए यूज होता है। एनी और नन हमारा प्लूरल फॉर्म में होता है, दो से ज्यादा के लिए। ठीक है, अब क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन, एवरीबडी, एवरीथिंग, नोबडी, नथिंग, समबडी, समबडी हमारे क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, हमारे क्या होता है, सिंगुलर। अधिकतर लोग सोचते हैं समबडी लिखा है, एनीथिंग लिखा है, प्लूरल होते हैं, पर नहीं, सिंगुलर होते हैं। ठीक है, वट और दैट, दैट से पहले नाउन आएगा। सिंपल बट, वर्ब के बाद वर्ड आता है। सिंपल, नॉर्मल है, सारी चीज आपको पता होगी। सिंपल हमारे यहाँ पे क्या होता है, प्रोनाउन फिनिश हो जाता है। सिंपल देख रहे हो, 10-11 मिनट में आपका कंप्लीट। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। ऐसी वीडियो और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।